वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में आते हैं, तब उनका युद्ध रावण के प्रिय पुत्र मेघनाद के साथ भी होता है। जब मेघनाद हनुमान जी से जीतने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता है, तब वह हनुमान जी को सीधे ब्रह्मास्त्र से बांध देता है। चूंकि कोई भी शक्ति हनुमान जी को नहीं बांध सकती, लेकिन हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए चुपचाप बंध जाते हैं। साथ ही वे यह भी सोचते हैं कि इस बहाने रावण से मिलने और उससे बात करने का अवसर अपने आप ही मिल जाएगा। हनुमान जी तिरस्कार के साथ रावण के सामने लाए जाते हैं। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सभा में आ गए। हनुमान जी ने देखा कि भयभीत देवता और दिक्पाल सब हाथ जोड़े रावण की भौ ताक रहे थे। हनुमान जी रावण का वैभव और उसका तेज देखकर सोचने लगते हैं, कैसा आश्चर्यजनक तेज है इस राक्षस का। यदि इसमें अधर्म नहीं होता, यदि इसने लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्म नहीं किए होते, तो यह संपूर्ण देवलोक का रक्षक बन सकता था। और उधर इसी प्रकार हनुमान जी को देखकर रावण का हृदय भी आशंकाओं से बैठ गया। वह सोचने लगा, कैसा अद्भुत तेज है इस वानर में। यह वानर जैसा दिखाई तो देता है, पर इसका तेज, क्या वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी ही यहाँ आ गए हैं। रावण क्रोध से लाल होकर हनुमान जी से उनका परिचय और लंका में आने का उद्देश्य पूछता है। हनुमान जी अपना पूरा परिचय देते हुए बताते हैं कि वे श्री राम के दूत हैं और माता सीता की खोज में यहाँ आए हैं। हनुमान जी रावण को श्री राम और माता सीता का असली रहस्य बताते हुए उनकी शक्तियों और प्रभाव के बारे में भी बताता है। हनुमान जी रावण को विनम्रता पूर्वक यह सलाह भी देते हैं कि हे राजन, आपने भारी तपस्या करके ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य और महान शक्तियां प्राप्त की है, उनका विनाश करवाना उचित नहीं है। श्री राम को क्रोध दिलाकर आज तक कोई सुखी नहीं रह पाया है। तीनों लोकों की कोई भी शक्ति श्री राम पर विजय नहीं पा सकती। माता सीता राक्षसों के लिए काल का रूप धारण करके आई है। श्री राम से शत्रुता लेने वाले को कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। इसलिए माता जानकी को सम्मान सहित वापस भेज देने में ही आपकी और सभी राक्षसों की भलाई है। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष को ऐसा अधर्म शोभा नहीं देता, इसलिए मेरी सलाह मान लीजिए। अपने अहंकार में डूबे रावण को हनुमान जी की सलाह अच्छी नहीं लगी, बल्कि उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह बोला, तू मुझे शिक्षा देने चला है? तू जानता भी है मुझे? लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है। वध कर दो इस चपल वानर का। रावण हनुमान जी का वध करने का आदेश दे देता है। तब विभीषण सहित बाकी सभासद रावण को यह सलाह देते हैं कि महाराज, दूत को मारना उचित नहीं, क्योंकि दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है और अपने स्वामी के ही हित की बात करता है, अतः वह वध योग्य नहीं होता। साथ ही दूत को मार देने से उसके स्वामी का भेद जानना भी कठिन हो जाएगा। इसका वध करने में हमारा कोई लाभ नहीं। जिसने इसे भेजा है
उन्हें ही प्राण दंड दिया जाए। अतः इसे कोई और दंड देकर इसे इसके स्वामी के पास चुनौती के रूप में भेज देना चाहिए। रावण को यह सलाह अच्छी लगी। वह हनुमान जी का उपहास करते हुए कहता है, सुना है बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दो। पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों चौराहों सहित पूरे नगर में भी घुमाओ, ताकि जली पूंछ वाला वानर देखकर सबका मनोरंजन हो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बड़ी प्रशंसा की है। जरा मैं भी तो देखूं उनकी प्रभुता। यह सब सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि लंका में मेरा अब कौन सा कार्य बाकी रह गया जो मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है। लगता है कि अब इस दुर्ग का विध्वंस करना ही शेष रह गया। इसलिए अवश्य ही माँ सरस्वती ने इसे ऐसी बुद्धि दी होगी। और फिर जब पूंछ में आग लग जाती है, तब अनेक प्रकार से अपमान होने पर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। हनुमान जी की पूंछ में तेल घी से भींगा हुआ कपड़ा लपेटा जाता है। नगरवासी तमाशा देखने आ गए। वे हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते और उनकी हंसी उड़ाते, ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते। यह सब देखकर हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया, पर वे कुछ नहीं बोले और मुस्कुराते रहे। उन्होंने किसी को अपमान करने से नहीं रोका। हनुमान जी को नगर चौराहों में घुमाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी अपने बंधनों को खोलकर सोने की अटारियों पर चढ़ जाते हैं। और फिर क्या हुआ वह तो सब जानते हैं। त्रेता युग में संजीवनी बूटी की समझ नहीं होने पर हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए। हनुमान जी महाबलशाली और पराक्रमी माने जाते हैं, लेकिन जब देवी सीता की खोज में हनुमान जी लंका गए, तो उन्होंने अशोक वाटिका में देवी सीता को देखा। देवी सीता कष्ट में समय बिता रही थीं। इसके बावजूद भी हनुमान जी जब लंका से लौटने लगे, तो सिर्फ देवी सीता की चूड़ामणि लेकर श्री राम के पास आ गए। भगवान श्री राम को लंका पर आक्रमण करके देवी सीता को अशोक वाटिका से मुक्त कराना पड़ा। जबकि हनुमान जी चाहते तो देवी सीता को साथ लेकर आ सकते थे। फिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? हनुमान जी सीता को साथ लेकर नहीं आए। इसका पहला कारण यह माना जाता है कि हनुमान जी भगवान राम के दूत बनकर गए थे। दूत की मर्यादा यह है कि स्वामी जिस काम से भेजे उस काम से संबंधित सूचना प्राप्त करके स्वामी तक पहुंचाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया था। जब युधिष्ठिर के दूत बनकर कुरु सभा में पांडवों के लिए 5 गांव मांगने पहुंचे थे, श्री कृष्ण चाहते तो दुर्योधन द्वारा कृष्ण को बंदी बनाने के आदेश पर दुर्योधन का वध कर सकते थे, लेकिन दूत की मर्यादा का ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण ने संयम से काम लिया। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी ने भी संयम का परिचय दिया था। हनुमान जी द्वारा सीता को अपने साथ नहीं लाने का दूसरा कारण यह था कि देवी सीता पतिव्रता स्त्री थी।
पतिव्रता स्त्री अपनी मर्जी से अपने पति के अलावा किसी अन्य के साथ कहीं नहीं जा सकती। हनुमान जी चाहते भी तो माता सीता उनके साथ नहीं आती। अगर देवी सीता हनुमान जी के साथ चली जाती तो यह उनके पतिव्रत धर्म के विरुद्ध होता। यहाँ सीता और हनुमान दोनों ने ही अपनी अपनी मर्यादा का परिचय दिया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर हनुमान जी देवी सीता को साथ ले आते तो भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध नहीं हो पाता। धरती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का महत्व स्थापित करने के लिए यह जरूरी था कि भगवान श्री राम स्वयं लंका पर आक्रमण करें और अधर्म के प्रतीक बन चुके रावण का वध करें। रावण की अशोक वाटिका से स्वयं सीता को मुक्त करवाकर धर्म और न्याय की स्थापना करने से श्री राम का प्रभुत्व जनमानस में उजागर होता है। यही कारण है कि हनुमान जी स्वयं सीता को लेकर नहीं आए।